हरे कृष्णा। मेरा नाम है ऋषिता सामंतराय और मैं 13 साल की हूँ। किट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मुझे प्रभु जी से संवाद का सुख मिला है। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो भक्ति का मार्ग है उसको कर्म के मार्ग से ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, ऐसा क्यों? ओके। हरे कृष्णा। तो एक्चुअली ये प्रश्न को मैं उत्तर देने से पहले मैं पूछता हूँ, मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई कुक आते हैं खाना बनाने के लिए, और कभी कभी मम्मी भी बनाती है। तो सबसे कौन सा चीज आपको अच्छा लगता है, जब मम्मी बना रही है ये सुन के कि कुक बना रही है ये सुन के? मम्मी। ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखिए कि घर में अगर मम्मी बना रही है और कुक बना रहे, इसमें डिफरेंस क्या है? जब कुक आते हैं खाना बनाने के लिए ना, तो उनका ये है कि मुझे कुकिंग करना है और एट द सेम टाइम मुझे कुछ बेनिफिट चाहिए। लेकिन जब मम्मी बना रही ना, उनका ना मतलब ऐसा कि ओनली कुकिंग करूंगा ऐसा नहीं, और एट द सेम टाइम उनको बेनिफिट मिलेगा ये नहीं। वो कुकिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बहुत प्रेम कर रहे हैं। और जब प्रेम कर रहे हैं और जब कुक आते हैं खाना बनाने के लिए, वो ओनली कुकिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए उधर अगर कुछ मार्केटिंग नहीं हुआ है या कुकिंग करने के बाद और कुछ चीज का जरूरत पड़ गया, तो वो चीज वो इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मम्मी हर चीज को ध्यान देगी। जैसे मान लीजिए खाना बना दिए और वो चले गए, लेकिन मम्मी है तो खाना बनाए, उसके बाद देखेगी अगर खाना टेस्ट नहीं हुआ और कुछ बना सकते हैं क्या, तो ये सब चीज ध्यान देगी। तो कहीं ना कहीं देखिए कर्म मार्ग में हम क्या है कि हम वही कर्म को पसंद करते हैं और एट द सेम टाइम हम लोग कुछ बेनिफिट चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हम लोग का बस एक्सपेक्टेशन ये है कि डॉक्टर मेरा जो जो तबीयत खराब है बस मेडिसिन दे दे, या मुझे समझ के मुझे बहुत अच्छे से बात करके मेरा मनोभाव क्या है उस हिसाब से मेडिसिन दे, हर एंगल से समझ के ये बस मेडिसिन दे दे। कौन सा चीज बहुत अच्छा लगता है? ऑप्शन 2, समझना हाँ, चाहिए। जो समझते हैं। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे संसार में जितने लोग जॉब कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हम लोग का क्या ये है कि हम लोग बस वही जो फील्ड को पसंद करते हैं और एट द सेम हम कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और वहां पे जब हम देखते हैं कि रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारा जो जॉब है ना, मैक्सिमम ये रहता है कि मुझे कैसे बस बेनिफिट मिल जाए। कोई मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे ज्यादा कोई बेनिफिट हो या ना हो, उसका हर चीज को हम देखते कि नहीं देखते ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर डॉक्टर है, तो डॉक्टर अगर उनका ड्यूटी का टाइम है 10 बजे से 6 बजे तक, तो मान लीजिए कोई 6-10 बजे एक बहुत पेशेंट आए जिसका मतलब बहुत सिचुएशन बहुत खराब है, तो उस टाइम में जो डॉक्टर है वो डेफिनेटली बोल सकते कि मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, और उनको कोई बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनका टाइम तो खत्म हो गया, 10 से 6 बजे तक ड्यूटी किया, वो जा सकते हैं। अगर कर्म मार्ग में कोई है तो उनको कोई बोल नहीं सकते, या उनका जो बेनिफिट जो सैलरी मिल रहा है कोई काट नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर वो डॉक्टर का बहुत प्रेम है उनके पेशेंट को लेके, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पेशेंट आए ना 6-10 बजे तक, तो उनको डेफिनेटली वो अटेंड करेंगे। और एट द सेम टाइम और एक चीज देखिए, यहाँ पे बस अटेंड करने का बात नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है लोग क्या कहेंगे उसके वजह से हम थोड़ा मतलब मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन वहां पे जब डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे हैं ना, अगर वो थोड़ा फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका काम निपटा के वो चले जाएंगे। लेकिन अगर बहुत प्रेम है ना, तो ऑब्वियसली एकदम पूरा उनका फोकस लगाएंगे, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है उनको ध्यान लगाएंगे। और ये चीज ना कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति इसको जज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो मनोभाव का जो चीज है ना, ये ज्यादा कोई हम जज नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखिए जहां पे हम कर्म मार्ग का बात कर रहे हैं, तो वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी देखते हैं एक्टिविटी को। लेकिन जहां पे भक्ति मार्ग का बात करते हैं, तो भक्ति मार्ग का दो चीज होता है, एक तो एक्टिविटी, एट द सेम टाइम मनोभाव। मनोभाव कैसा है? जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं जब मम्मी खाना बना रहे, खाना में तो मतलब कैसे अच्छा बन सकता है, एट द सेम टाइम जो ये खाना खाएगा उनको कैसा लग रहा है ये भी ध्यान देते हैं। तो इसीलिए देखिए आज के टाइम में मतलब जितना हम संसार में देखते हैं, तो लोग मोस्टली क्या करते हैं कि कर्म करिए कर्म करिए कर्म करिए। तो कर्म करिए का मतलब होता है बस आपका जो एक्टिविटी को ठीक ठाक करिए, और एट द सेम टाइम हम कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं। और मैक्सिमम टाइम में ये होता है आपका जो कर्म करने का जो ड्राइविंग फोर्स होता है, वो आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए, मतलब हम सैलरी मिल रहा है इसके लिए कर रहे हैं, या मैं वही चीज करूंगा मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। और जहां पे बेनिफिट का बात आता है,
वहां पे कभी ना कभी ये होता है हम कर्म को बहुत ज्यादा मतलब नहीं कर सकते, क्योंकि हम ज्यादा फोकस करते बेनिफिट कितना अच्छा मिलेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए देखिए, और हम लोग भी बहुत ज्यादा टेंशन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमको पता है जो व्यक्ति जो चीज कर रहे हैं वो बस फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उतना प्रेम नहीं है। तो इसीलिए तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो भी चीज हो रहा है, तो हर चीज में अगर बहुत सारा प्रेम है, जैसे मान लीजिए जैसे सर्विस सेंटर, हम लोग जब कोई मोबाइल का या नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हम कुछ सर्विस के लिए कॉल करते हैं, मान लीजिए आपका बैंक के साइड में हो जो भी हो, तो वहां पे देखिए जो सर्विस करते हैं ना, वो लोग भी चाहते हैं कि कैसे एक कस्टमर को बात करके खत्म कर दो, ठीक है ना, उनका जैसे पॉइंट आउट कोई नहीं कर सके। लेकिन अगर कोई प्रेम करता है तो तभी वो सोचेंगे कि ये जो कस्टमर का जो प्रॉब्लम है समहाउ और अदर्स मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको ऐसे नहीं कि मैं कैसे बस निपटा दूंगा, मुझे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकते, नहीं, मैं सोचूंगा कि इनका प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व कर सकता हूं। और ये चीज ना कोई हम जज नहीं कर सकते, ये एकदम मनोभाव का बात होता है। तो इसीलिए देखिए हम जब हमारे मतलब जो चीज हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसको लेके हम जब डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी कंक्लूजन में लेके आ रहे हैं कि अगर कोई चीज में बहुत प्रेम है तभी ये चीज उनको भी अच्छा लगता है और बहुत बेनिफिट देता है। और वहां पे देखिए हम लोग जब कर्म मार्ग का बात करते हैं ना, कुक जब आते हैं तो वो किस लिए आते हैं, वो छुट्टी के लिए चाहते हैं, मुझे कुछ छुट्टी चाहिए, मुझे सैलरी बढ़ाना चाहिए, मतलब उनका जो ड्राइविंग फोर्स है कहीं ना कहीं मतलब कर्म से उतना मजा नहीं आ रहा है, उतना मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए तो छुट्टी चाहते हैं। और एट द सेम टाइम सैलरी भी बढ़ाना चाहिए, लेकिन मम्मी जब बना रहे ना छुट्टी चाहिए ना उनको सैलरी चाहिए, और हम देखते हैं छुट्टी के टाइम में और ज्यादा भी वो टाइम स्पेंड करके बहुत कुछ बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इसका मतलब है जब प्रेम मार्ग में कोई व्यक्ति होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं दूसरे के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है और एट द सेम टाइम वो भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो इसीलिए देखिए, तो हम जब भगवान का भक्ति भी करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे भी भगवान बहुत उनको अच्छा फील होगा, क्योंकि अच्छा मनोभाव में ये चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हैं, कि जो भक्ति कर रहे हैं मुझे प्राइमरी फोकस दे रहे कि मुझे कौन सा चीज अच्छा लग रहा है उसके बेसिस पे वही मनोभाव में कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो प्रेम मार्ग है या भक्ति मार्ग में है, ऐसा नहीं ओनली भक्ति का फील्ड, कोई भी फील्ड में देख लीजिए, हमको लगता है कि भक्ति का मार्ग जो है इसमें भाव है, प्रेम है, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सब कोई भक्ति का मार्ग चुन लिए और कोई कर्म के मार्ग पे गया ही नहीं, तो दुनिया चलेगी कैसे? मतलब खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, फिर पीने के लिए पानी चाहिए, राजनीति चाहिए, तो ये सब होगा कैसे? अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एक रॉन्ग परसेप्शन ये है कि भक्ति का मार्ग का मतलब भी सब कुछ छोड़ दो और बस भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का भक्ति कर दो, यही। लेकिन ऐसा नहीं, जैसे हम भगवत गीता में जब देखते हैं तो भगवान ने अर्जुन को क्या कह रहे माम अनुस्मरे युद्धाचा, मतलब आप युद्ध ही करिए, क्योंकि आप एक क्षत्रिय है, आपका कर्म है युद्ध करना, लेकिन युद्ध करने से पहले किस मनोभाव में करना चाहिए कि मैं भगवान का धर्म स्थापन करने के लिए ये युद्ध कर रहा हूँ, समझ रहे ना। तो वहां पे देखिए भगवान का इंस्ट्रक्शन हमारे लिए ये है कि आप भक्ति मार्ग में रहने का मतलब ये नहीं कि आपका जो फील्ड को छोड़ दीजिए, नहीं, आप अगर फार्मर है आप फार्मिंग करिए, आप अगर डॉक्टर है आप वही फील्ड में रहिए, आप इंजीनियर है इंजीनियरिंग फील्ड में रहिए, आप अगर टीचर है वही पढ़ाते रहिए, आप हाउसवाइफ है हाउसवाइफ रहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आप भक्ति मार्ग में रहिए। इसका मतलब है भक्ति मार्ग में रहना मतलब हम भगवान को जब प्रेम करते हैं तो जितना संसार में जितना भी प्राणी है सब भगवान का संतान है ना, तो इसका मतलब सबको प्रेम करना। जब सबको प्रेम के बसत हम कुछ कार्य करते हैं तो वहां पे ऑब्वियसली हमारा माइंड नहीं रहेगा कि किसी को एक्सप्लॉइट करना, कि मैं जब कोई काम कर रहा हूँ ऑब्वियसली मेरा ही काम करूंगा, लेकिन इनका मेन इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन ये मैं भी भक्ति में रहूंगा और दूसरे जो लोग भी है उनको कैसे भक्ति में आगे बढ़ा सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा चीज जो मतलब जो चीज नेसेसरी नहीं है वो चीज भी रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में हम देखते हैं बहुत चीटिंग होता है, करप्शन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो ऑब्वियसली ये चीज रहेगा ही नहीं। जब सब प्रेम में ही रहेंगे तो ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन ये सब रहेगा नहीं। दूसरा चीज है व्यक्ति हर व्यक्ति को कोऑपरेशन करेगा। जैसे मान लीजिए अभी के टाइम में अभी अगर हम कोर्ट में जाते तो एक डर रहता है कोई व्यक्ति हमको
झूठ मूठ ये सब बोल के हम एक्सप्लोइट तो नहीं कर रहा है। अगर कोई हॉस्पिटल जा रहे डर रहता है कि ऐसा कोई झूठ बोल के ये बोल के हमको तो ये नहीं कर रहा है। जब कोई स्कूल में जाते हैं हमको ये लगता है कि बहुत सारा फीस ले लेते हैं, सही में करते हैं कि नहीं। लेकिन जब सब व्यक्ति भक्ति में रहेंगे तो फिर वहां पे ये डर रहेगा ही नहीं, क्योंकि सब तो भगवान के भक्ति करने के लिए है और सब लोग चाहते हैं कि बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो वहां पे हर व्यक्ति बहुत क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स रह के कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा अननेसेसरी चीज रहेगा ही नहीं, वही करना है जो मतलब खेती कर रहे हो खेती करेंगे, लेकिन उनका मनोभाव कैसा रहेगा, मैं कैसे अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकूंगा, ये भगवान के भक्ति के लिए यूज होगा और दूसरे लोग भी जो रहेंगे वो भगवान के भक्ति में लग सके। जो डॉक्टर है वो रहेंगे, मैं जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से हेल्प करूंगा जैसे सब सुस्त रहेगा और भगवान का भक्ति कर सकते हैं। जो टीचर है वो चाहेंगे कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ बस ऐसा नहीं कि बस सब्जेक्ट खत्म कर दो, लेकिन बच्चा कैसे उनका मतलब कैरेक्टर और उनका स्वभाव में भी बहुत अच्छा बन सके। ऐसा नहीं कि बस उनका सब्जेक्ट खत्म कर दो और मेरा सैलरी मिल गया, काम खत्म, लेकिन हर एंगल से वो सोचेंगे। तो इस हिसाब से जब पूरा संसार में सब भक्ति करने लगेंगे तो पहला चीज है जितना करप्शन है वो नहीं रहेगा। दूसरा चीज है जितना लोगों के बीच में जो फाइटिंग है, कंपटीशन हो जाता है, ये हो जाता है, वो नहीं रहेगा। तीसरा चीज है फिर जहां पे हम देखते हैं कि मतलब कहाँ पे कुछ छेड़खानी होता है वो भी नहीं रहेगा। तो इसके वजह से कि संसार में देखेंगे लोगों के बीच में कोऑपरेशन बहुत अच्छा बन जाएगा और हर व्यक्ति चाहेंगे हर व्यक्ति को कैसे हेल्प करेंगे। तो इस हिसाब से जब करेंगे तो सोसाइटी का मान लीजिए 50-70% जो अननेसेसरी प्रॉब्लम है वो भी मिट जाएगा। तो इसकी वजह से संसार भी बहुत अच्छे से सब लोग हेल्पफुल में रह सकते हैं और एट द सेम टाइम सब लोग भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए देखिए अगर मतलब सब लोग भक्ति में आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं होगा, सब कुछ चलेगा लेकिन थोड़ा प्यूरिफाइड वे में चलेगा, जहां पे ये जो करप्शन ये जितना भी नेगेटिव चीज है संसार में फिर नहीं रहेगा। ये है, ठीक है। हरे कृष्ण।